नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, मैं आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ। फिजिक्स क्लास +2 चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम आपके साथ स्टडी करेंगे। तो ये तकरीबन 88 नंबर की वीडियो है। इट मीन्स अगर हमने हर एक वीडियो में 10 to 15 क्वेश्चन भी स्टडी किए हैं तो तकरीबन 1500 क्वेश्चन जो है क्लास +1 और +2 के हम स्टडी कर चुके हैं। एंड केमिस्ट्री तो हमने वैसे केमिस्ट्री के तो तकरीबन 3000 क्वेश्चन हो चुके होंगे। तो हर एक फील्ड को हमने मैथ्स को छोड़कर बाकी हर फील्ड को कवर किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँच पाया कि हमने आपके साथ इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़, थ्योरीज़, हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है। तो आज चैप्टर नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी ही ये भी हमारे पास सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके जो भी मॉडल टेस्ट पेपर होंगे वो हम आपके साथ स्टडी करेंगे। ओके गाइज। एंड गाइज, जैसे कि हमारा परीक्षा करवाओ अभियान है, तो अगर आज कोर्ट का डिसीजन जो है पॉजिटिव नहीं आता है, यानी जनता के पक्ष में नहीं आता है, तो परीक्षा कराओ अभियान आज से शुरू कर दिया जाएगा। वैसे तो कल से शुरू कर दिया गया है। एंड आज हम उसके लिए शाम को आपको बता देंगे कि किस तरह का डिसीजन आया है कोर्ट का, हमें आगे क्या स्टेप लेने हैं। ओके, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। हर एक एग्जाम में साइक्लोट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। A charged particle is moving in a cyclotron. What effect on the radius of the path of this charged particle will occur when the frequency of the ratio frequency field is double? तो यहाँ पे आपके पास एक साइक्लोट्रॉन है, ओके, जो कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके रेडियस ऑफ द पाथ के ऊपर? विल अकर व्हेन, जब जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वो रेशियो फील्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। तो क्या होगा अगर उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी? तो उसमें जो है रेडियस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। इट मीन इट विल रिमेन अनचेंज। डी ऑप्शन जो है आपके पास राइट है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड कौन सी टर्म जो है करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट हमारे पास है, इट इज़ अ मशीन टू एक्सलेट चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई एनर्जी। ये सही स्टेटमेंट है। साइक्लोट्रॉन यूज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये भी सही है। तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखिए कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। द ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड ऑफ रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिटल। ये भी सही है। द चार्ज पार्टिकल एंड आयन इज साइक्लोट्रॉन कैन बी मूव एन आर्बिटरी पाथ। तो ये आपके पास यहाँ पे गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। डी को छोड़ के बाकी सभी स्टेटमेंट्स ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास, if an electron is moving with velocity v produce a magnetic field b, then आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी b, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास कैपिटल B वेक्टर। देन तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी फील्ड B की वो किस तरह से लाई करेगी? तो वो आपके पास होगी, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड B विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी B। ओके, सी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्मली स्क्वायर फ्रेम आर शोन इन फिगर इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेंटर में जो है कौन सी फ्रेम है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो नहीं होगी। तो अगर आप गाइस देखोगे तो ये भी एक अलग डायरेक्शन में है, ये भी डायरेक्शन सेम है बट अपोजिट साइड है, बट केवल एक ही है जो कि एक ही जगह पे आपके पास चला हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जीरो में नहीं होगी। आपके जो फ्रेम है इस यहाँ पे आपके पास सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास, एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन एज। जो आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये सर्किटल लॉ है वो कौन सा है? तो उसका एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। उसका आपके पास एक्सप्रेशन बनता है VDL। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सही हो सकता है? सी और बी में से कोई सही होगा। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे आपके पास सही है। नेक्स्ट हमारे पास, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सिल लूप, करंट कैरिंग आई इज अपोजिट senses. A simple Amperian loop passes through both of them once. Call the loop
एज सी, देन व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास टू आइडेंटिकल करंट है, कैरिंग कोएक्सियल लूप है, कैरिंग करंट, इसमें आई करंट जो है वो अपोजिट साइड से है, एंड अ सिंपल एम्पीरियन लूप पासिस थ्रू बोथ ऑफ वन, एंड एक जो है लूप जो है दोनों में से पास हो रही है, एंड कॉलिंग द लूप सी, देन जो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगी। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ सी या वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी बी into dl is independent of senses of c. Okay, b is the right answer. सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड b वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज r। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है सही फॉर्म में ग्राफ कौन सा है इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। ओके, एंड उसका जो रेडियस है वायर का वो r है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ जो है आपके पास सही होगा, तो जो बी ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर। तो जो पैरेलल करंट है वो क्या करता है, रिपेल करता है कि अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट केस है, जो पैरेलल करंट होगा वो एक दूसरे को करता है अट्रैक्ट। ओके, एंड एंटी पैरेलल करंट जो है आपके पास वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ से इससे अपोजिट आपके पास रिएक्शन आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए पैरेलल है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, बट वहाँ पे पैरेलल जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके, एंड जो एंटी पैरेलल है करंट वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ओके, ये वही केस है, इन केस ऑफ मैग्नेट ये आपके पास अपोजिट हो जाता है। बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड द नंबर ऑफ टर्न एन वेरीज। तो यहाँ पे करंट है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट आई, किसी कॉइल के अंदर रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न जो है एन है। तो विच वन इज द राइट आंसर। सो नंबर ऑफ यहाँ पे पूछा गया आपके पास, द नंबर ऑफ टर्न एन वेरीज, कितने नंबर ऑफ टर्न बनेंगे वो होंगे आपके पास आर स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, और शॉर्ट वार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट। आपके पास एक वार है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 0.65 जूल टी रेज़्ड टू पावर -1, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी कितनी जो है आपके पास मैग्नेटिक या मैग्नेट होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विच वन इज़ द राइट आंसर, बी यानी 2.5 × 10⁴ अलॉन्ग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। आपके पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उसको अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास है एरिया ऑफ लूप, वैल्यू ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। सो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ मूविंग कॉइल galvanometer the deflection phi on the scale by point attaching to the spring is। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है फाई वो कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा आपके पास राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। तो हम किस तरह से उसको एमीटर में बदल सकते हैं, हमने वोल्ट मीटर का देख लिया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे आपके पास आ चुका है एमीटर में, यानी आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। तो आप किस तरह से इसको कर सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे जो है बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो अब आपके पास यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ऊपर क्या हुआ था आपके पास, आपने पैरेलल में कनेक्ट किया था। ओके, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस की स्मॉल वैल्यू ली थी। अब यहाँ पे आपके पास जब गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इट मीन लार्ज वैल्यू इन सीरीज। ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। ओके, ए जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर बाई अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देन, जब आप मैग्नेट का जो निडल होगी या कंपास को लेके जाओगे वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, तो जहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी बेसिकली अलाइनमेंट उसकी उसी तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट है, द स्ट्रेट वायर काउज अ नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, द अलाइनमेंट ऑफ द निडल इज टेंजेंट टू एन इमेजिनरी circle with straight wire as its center and has a plane perpendicular to the wire। तो कोई भी आपके पास वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड बनती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोथ यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके पास ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन। एक जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई की गई है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर आप किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो रिमेंड स्टेशनरी ही आपके पास रहता है। बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एन inertial frame of a reference, the magnetic field on moving charge particle is F. Its value in another inertial frame of reference will be। तो आपके पास एक inertial frame मानी गई है जिसमें द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है कितनी है, F है। इट्स वैल्यू इज अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी, तो उसमें कितनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगी, वहाँ पे होगा चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। एक जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज डबल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ देन वैल्यू ऑफ रेडियस। तो आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव हो रहा है v वेलोसिटी के साथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। तो जो हमारे पास वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल उसे हमने डबल कर दिया है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यानी b उसे हमने कम कर दिया यानी हाफ कर दिया है। तो रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा, तो रेडियस जो है आपके पास वो 4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। ओके, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंड लास्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी 3:2 ऑन एंटायरिंग द फील्ड। इफ दे मूव इन अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ इज। हमारे पास दो पार्टिकल हैं ओके, और जो वेलोसिटी है उनकी वो है 3:2 रेशियो में एंटिटी ऑफ द फील्ड। अगर इफ़ दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ, अगर हम उन्हें डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो उनकी जो रेशियो है उनके रेडियस की उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी रेशियो दोबारा से 3:2 ही आपके पास रहेगी। तो गाइस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपके साथ स्टडी कर लिए। अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बचते हैं तो वो हम आपके साथ कल स्टडी कर लेंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।